नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान, लव जिहाद लैंड जिहाद के रूप में इस्लाम का कट्टरपंथी स्वरूप सामने आया है। मध्य प्रदेश के साथ दूसरे प्रदेशों में भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। मुसलमानों को हाथ में आंटी बांधने और माथे पर तिलक लगाने में इस्लाम खतरे में आ जाता है। हिंदू बहन बेटियों को फंसाने के लिए हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं, गुमराह करने के लिए बेटियों को मंदिर ले जाते हैं, वीडियो बनाकर बेटियों को जगह जगह परोसा जाता है, शादी भी कर लेते हैं तो टुकड़े कर देते हैं। मैं संपूर्ण हिंदू समाज से यह निवेदन करना चाहता हूँ, इन दोस्तों को, इन पापियों को, इन आतंकियों को जैसे को कैसे सजा देने के लिए हिंदू समाज आगे आए। ऐसे में जो भी शरीक रहे हैं उनको ठोका जाए, इन्हें जेल भेजा जाए, गाड़ियां पकड़ी जाए, रेस्ट हाउस तोड़े जाए, फंडिंग करने वाले सूत्र भी टटोले जाए, उनमें जूते जमाए जाए। इंदौर वालों ने शूटर का इलाज किया है, उनको भी बधाई देता हूँ। देखिए, लव जिहाद है या लैंड जिहाद है, ये इस्लाम का कट्टरपंथी स्वरूप सामने आया है। केवल मध्य प्रदेश नहीं, देश के अन्य प्रदेशों में भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। हिंदू नाम बनाकर पहले तो मुसलमानों को हाथ में आटी बांधने के लिए जब कहते हैं तो उनको दर्द होता है, माथे पर तिलक लगाते हैं तो इस्लाम खतरे में आ जाता है। लेकिन भाई वो हिंदू बहन बेटियों को फंसाने के लिए हाथ में आटी भी बांधते हैं, रक्षा सूत्र भी बांधते हैं, माथे पर तिलक भी लगाते हैं, ढोंग करने के लिए मंदिर भी ले जाते हैं, और नाम बदलकर बेटी को जब फंसा लिया जाता है, उसका वीडियो बना लिया जाता है, तो उसी बेटियों को जगह जगह परोसा जाता है, उसकी जो है शारीरिक शोषण होता है। और इस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश सहित अन्य जगह हैं। मैं संपूर्ण हिंदू समाज से ये निवेदन करना चाहता हूं कि इन दुष्टों को, इन पापियों को, इन आतंकियों को, ये भी एक तरह से आतंकी हैं। बेटी से अगर ये शादी भी कर लेते हैं तो उसके 40-40 टुकड़े सूटकेस में बंद करते हैं। ये अपराधी हैं, इन अपराधियों को बख्शा न जाए। जैसे को तैसा सजा देने के लिए हिंदू समाज आगे आए, और जिसमें जो भी आ रहे हैं इनको ठोका जाए, इनको जेल भेजा जाए, गाड़ियां पकड़ी जाए, वो रेस्ट हाउसों को कार्रवाई की जाए जिन रेस्ट हाउसों में ये दुर्घटनाएं घटित हुई हैं, और कौन कौन लोग शरीक हैं, कौन ने इन पर फंडिंग की है, ऐसे सारे सूत्र टटोए जाएं और उनमें भी जूते जमाए जाएं, और सड़क पे उनका सार्वजनिक अभिनंदन हो, जिससे उनको लगना चाहिए कि उनने घिनौना पाप किया है। जैसे इंदौर वालों ने वो शूटर का इलाज किया है, मैं इंदौर वालों को बधाई देता हूँ, और अन्य हिंदू समाज से भी अपील करता हूँ कि जैसे से तैसा निपटने के लिए तैयार रहो। ये एक रोग है, एक बीमारी है, एक प्रायोजित तरीके से, एक जिस तरीके से हिंदू बच्चियों को धर्म बदल करके, उनके साथ दोस्ती करके, उनके साथ छल कपट करके, इस तरीके का जो अभियान एक प्रकार से, एक युद्ध प्रकार से छड़ा हुआ है, ये जिहाद है। इसके खिलाफ सारे जहां एक तरफ हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं, हम भी हिंदू बच्चियों को जागरूक करते हैं कि इनके मोह जाल से फंसकर न फंसे और सुरक्षित रहें। और ऐसे जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार कठोरता के साथ कार्रवाई कर रही है। अब धीरे धीरे मामले जो दबे रहते थे वो खुलकर सामने आ रहे हैं, चाहे भोपाल हो, चाहे इंदौर हो, चाहे उज्जैन हो, सब जगह। और ऐसे जो नृशंस ये इस तरीके के काम करने वाले लोग हैं, इस तरीके के बलात्कार और इसके बाद धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसे मामलों में उनका कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे जो भी मामले होंगे उनके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये कानून में जो भी प्रावधान है उससे और बढ़कर के कार्रवाई की जाएगी। गरबे में जाने की भी, गरबे में जाकर के ये सब देखिए, बहुत सारे स्थान हैं, अब वहाँ बच्चे सीखने के जा रही हैं, एक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ एक खेल के लिए जा रही हैं, और वहाँ उनको अपने जाल में फंसा करके उनके साथ बलात्कार करना और बाद में धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य करना, और इस तरीके की घटनाओं की एक श्रृंखला जो खुली है, उसके कारण ये मध्य प्रदेश की सरकार जितनी तत्परता के साथ काम कर रही है, और ऐसे दोषियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए। जहाँ 376 का मामला है, उसके ज्यादा धर्म परिवर्तन के भी जो मामले हैं, ऐसे सारे मामले उनके ऊपर मुकदमे लगना चाहिए, और ऐसे अपराधियों को बाहर नहीं आना चाहिए। मानवाधिकार आयोग कोई शारिक मछली का नाम ले रहे हैं बार-बार कि उसका भी स्टॉप करना, कोई जो भी उसमें दोषी है, वो जो भी नाम आते हो, जो जांच में नाम आते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, और सरकार उसके लिए कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत भोपाल में शीतल दास की बगिया पहुंचकर घाटों की सफाई कार्य में सहभागिता की और सफाई मित्रों का सम्मान किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, पूरे प्रदेश के अंदर गुड़ी पड़वा से जलगंगा संरक्षण अभियान लगातार जारी है। पीएम मोदी जी ने भी लंबे समय तक अभियान चलाया था, उसी से प्रेरणा लेकर मध्य प्रदेश में भी सफाई अभियान चलाया जा रहा है। गंगा दशहरा आज से प्रारंभ हो रहा है। आज यहाँ गतिविधि करते हुए यह संकल्प लिया है कि स्वच्छता को धारण करें। जलगंगा संरक्षण अभियान के अंतर्गत लगातार
मध्य प्रदेश सरकार हर नगर, हर शहर, हर गली, जहाँ कुएं, बावड़ी, तालाब, घाट, ऐसी पुरातत्व की सामग्रियाँ, इन सब के ऊपर जहाँ जल की भंडारण की व्यवस्था है, जल स्रोत है, स्नान की व्यवस्था है, सभी स्थानों को लेकर के उनके संरक्षण को लेकर काम कर रही है। हमने प्रदेश भर में ये अभियान चलाया हुआ है। यहाँ भोपाल नगर निगम के द्वारा लगभग 22 बावड़ियों को अलग अलग संरक्षित करने का प्रयास किया। उसमें से एक बावड़ी बड़ा बाग की मैं स्वयं देखने आया हूँ। लगभग 60 फीट की गहराई की स्थापत्य का अद्भुत नमूना है। 200 साल पहले जब सीमेंट न सरिया, लेकिन पत्थरों की नक्काशी का अद्भुत नमूना है। ये हमारे स्थापत्य की अद्भुत रचनाएं हैं, जिसके आधार पर हमारी अपनी सरकार ने इन सबका संरक्षण का अभियान चलाया हुआ है। आज मैं अपने यहाँ इस अभियान में माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, माननीय हमारे नगर निगम की महापौर मालती राय जी, इस अवसर पर हमारी नगर निगम के सभापति किशन सूर्यवंशी जी और हम सब मित्रों के साथ इसका अधिकारियों के साथ निरीक्षण भी किया। और जिस प्रकार से ये संदेश गया है कि हाँ, हम विरासत से विकास की ओर यशस्वी प्रधानमंत्री के संकल्प की पूर्ति कर रहे हैं, जब विकास भी कर रहे हैं, लेकिन विरासत की धरोहर को सहेजने का, संवारने का और इनकी साल संभाल करने का काम भी हम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से इस अच्छे अभियान के लिए एक बार फिर सबको बधाई। हमारे प्रदेश के अंदर बीते 30 मार्च गुड़ी पड़वा से जलगंगा संरक्षण अभियान लगातार जारी है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी आग्रह, उनके अपने गुजरात राज्य के समय से जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी उन्हें लंबे समय तक जल संरक्षण का अभियान चलाया था। उसी से प्रेरणा लेकर हमने अपने जलगंगा संरक्षण अभियान पिछले साल 1 माह का चलाया था। इस वर्ष 3 माह का हम चला रहे हैं और सौभाग्यशाली है, यहाँ बड़े तालाब भोपाल में राजा भोज की नगरी में गंगा दशहरा आज से प्रारंभ हुआ है। आज कृष्ण पक्ष ज्येष्ठ मास की प्रथमा पड़वा है और इसी में हमने अपने बड़े तालाब की स्वच्छता के कुछ हमारी गतिविधि करते हुए ये संकल्प लिया कि स्वच्छता को जीवन में धारण करें, जल के स्रोत बचाएं। इस अवसर पर हमारे साथ माननीय सांसद श्रीमान आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास जी, महापौर श्रीमती मालती राय जी और सभापति किशन सूर्यवंशी जी, जिलाध्यक्ष रविंद्र जी और सब मित्रों के साथ हमने यहाँ इस अभियान में भाग लिया है। मैं मान के चलता हूँ कि 31 तारीख को जब यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और हमने अहिल्या जयंती मनाई है, 300वें वर्ष उनका है। अहिल्या जी ने भी नदी के अंदर घाट बनाने का, जल संरक्षण के कई कुएं बनाने का, जन सुविधा विकसित करने का लंबा उनका अपना पूरे देश के अंदर एक अलग मान सम्मान के साथ उनको देखा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि अहिल्या माता की ये जो हमने जयंती खास करके नारी सशक्तिकरण की दिशा में मनाई है, भोपाल का एक नया रिकॉर्ड बनेगा। बहनों को सशक्त करना, उनकी ज़िंदगी बेहतर करना, उनके कष्टों का निवारण करना, सरकार की भूमिका के साथ समाज भी वो भूमिका निभाए, इस आह्वान के आधार पर लाखों बहनें यहाँ जुटेगी। मेरी अपनी ओर से आगामी 31 तारीख के कार्यक्रम की भी बधाई और खास करके आज ये हमारे सारे जनप्रतिनिधियों मिलकर के जो स्वच्छता अभियान में अपनी भूमिका रखी है, मैं नगर निगम सहित सारे जनप्रतिनिधियों को और मध्य प्रदेश सरकार को बधाई देता हूँ। काजी कैंप और लोहा बाजार पाकिस्तान या कराची में नहीं, जो देर रात तक असामाजिक तत्व हुड़दंग करते रहते हैं। पुलिस कमिश्नर को मैंने पुनः पत्र लिखा है, जिससे भोपाल शहर में एक ही कानून रहे, अलग अलग कानून ना चले कि कोई रात भर दुकान लगाए और कोई 10-11 बजे कानून बाजार बंद कराए। देखिए, जनता को अपने जनप्रतिनिधियों से बड़ी उम्मीद रहती है, पार्षदों से उम्मीद रहती है, विधायक से उम्मीद रहती है, महापौर से उम्मीद रहती है। मैं जब भोपाल का महापौर था, आप सब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, पूरा मीडिया रहता था। हम हर सोमवार को भोपाल की चौपाल लगाते थे। सुबह प्रातः 10 बजे से शाम तक हमारी चौपाल लगती थी और उसमें जो जनता आती थी उसकी कब कहीं कोई सुनवाई नहीं होती तो मैं अपने जनप्रतिनिधि के पास में जाता है। हमने सांसद जन संवाद हमने आयोजित किया है। मैं भोपाल में जब रहता हूँ, जब दिल्ली में नहीं रहता, तो भोपाल में सोमवार को, बुधवार को और गुरुवार को जनता से जन संवाद करता हूँ। अगर उनकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी,
कोई तहसीलदार, कोई एसडीएम, कोई पटवारी, कोई आरआई शिकायतें आती है, कोई थाने में परेशान कर रहा है, तो हम डायरेक्ट संवाद करते हैं एसडीएम से, तहसीलदार से बात करते हैं। अभी एक परिवार बैठा हुआ है, उनकी अपनी खुद की ज़मीन है, वो पोल्ट्री फार्म बढ़ाना चाहते हैं, सरकार की योजनाओं को बढ़ावा देना है, परंतु एक पटवारी कह रही है कि नहीं साहब वो नहीं बनेगी। मैंने कहा पूछिए, उसका पक्ष पूछिए, पटवारी क्यों रोकना चाहते हैं? अगर उनकी ज़मीन है, सारे नियमों से वो काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि रोकने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे सांसद जनसंवाद में भोपाल की जनता जनार्दन, उस संसदीय क्षेत्र का कोई व्यक्ति आता है और उसके साथ कहीं अन्याय हो रहा है और उसको कोई परेशानी हो रही है, तो मैं स्वयं भोपाल के बेटे के नाते, सांसद के नाते उनकी समस्याएं सुन भी रहा हूँ, सुन ही नहीं रहा हूँ, उनका तत्काल निराकरण करके उनका सेवा करने का काम कर रहा हूँ। देखो, मेट्रोपॉलिटन शहर के लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की एक दूरदृष्टि है। एक विकसित भारत की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार दिल्ली का विकास हुआ है, उस प्रकार अगर भोपाल का सीहोर तक, भोपाल का विदिशा तक, रायसेन तक, मंडीदीप तक, अब्दुल्लागंज तक अगर विकास होता है तो मैं समझता हूँ स्वागत योग्य है। इसके लिए बीडीए को एजेंसी नियुक्त किया गया है, कंसल्टेंसी भी नियुक्त कर दी है, इसकी डीपीआर बन रही है। डीपीआर बनने के बाद वो डीपीआर का हम अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के बाद किस प्रकार से विकास भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार कर रही है, उस दिशा के अंदर भी हम बढ़ेंगे। मेट्रोपॉलिटन ये हमारा ये सिटी बने, इस दिशा के अंदर हम लोग काम करेंगे। पर मेरा एक और निवेदन है कि भोपाल का मास्टर प्लान अभी तक नहीं आया है। हमारा सांसद जनसंवाद केंद्र में काफ़ी लोग आ रहे हैं। भोपाल का मास्टर प्लान भी जल्दी से जल्दी आना चाहिए। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करूंगा कि अब समय आ गया है, हम काफ़ी लेट हो गए हैं, जल्दी से जल्दी हमारा भोपाल का मास्टर प्लान आए, जिससे भोपाल का सुनियोजित तरीके से भोपाल का विकास हो। भोपाल में रिंग रोड बने, भोपाल में मेट्रो आ गई है। आज भोपाल में बड़े बड़े फ्लाईओवर की आवश्यकता है, रिंग रोड की आवश्यकता है। तो भोपाल की जनता की तरफ से ये भी है, और मैं सांसद के नाते पुनः ये कहना चाहता हूँ कि भोपाल का मास्टर प्लान जल्दी से जल्दी आना चाहिए, जिससे हम भोपाल की जनता की बेहतर तरीके से सेवा करें। आज स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में पीसीसी पहुंचे दिग्विजय सिंह और मीनाक्षी नटराजन ने श्रद्धांजलि दी। दिग्विजय सिंह ने अपने संबोधन में कहा, हमारी विचारधारा नहीं है कि हम नफरत फैलाएं, नफरत फैलाने की विचारधारा दूसरों की है। उन्होंने कहा, नेहरू जी और अटल जी दोनों एक ही विचारधारा के थे। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा, अब आप समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा कैसी है। नेहरू जी और अटल जी की विचारधारा और मोदी जी की विचारधारा में क्या अंतर है, आप समझ लीजिए। मीनाक्षी नटराजन ने बयान देते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 31 मई को भोपाल आ रहे हैं। महिला सशक्ति की बात करने पर ब्रजभूषण जी के ऊपर से सारे चार्जेस हटा दिए जाते हैं। जो लाडली बहना की बात करते हैं पर जो लोग आरोपित हैं उनके ऊपर से सारे चार्जेस हटा दिए जाते हैं और उनको महिमा मंडित किया जाता है, जिससे पता चलता है कि किस तरह का ये आयोजन होने जा रहा है। विजय शाह मामले को लेकर कहा, हमारी मीडिया हाउस है जो इस पर बात कर रही है, मगर फिर भी मैं कहूं सरकार पारदर्शिता के साथ काम करे और अपनी स्पष्टता दिखाई दे। मैंने बहुत भाषण सुने हैं, लेकिन इतना सही ढंग से जो चित्रण जवाहरलाल नेहरू जी का किया है वो वाकई में मैं मीनाक्षी जी को बधाई देता हूँ। से कहूँगा कि उनके भाषण की ट्रांसक्रिप्ट आपने जो गांधी चौपाल की प्रक्रिया शुरू की है उसमें जरूर वितरित कराएं। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि आज आवश्यकता इस बात की है कि हम जनता में हमारी विचारधारा के साथ हैं। दूसरों की विचारधारा तो है ही नहीं, विचारधारा एक ही है, नफरत की, अन्याय की, अत्याचार की। हमें अपनी बात कहने के लिए कोई पब्लिक मीटिंग या रैली करने की जरूरत नहीं है। लोगों में बैठे चर्चा करें, लोगों के घर पे जाके संपर्क करें, संवाद करें। इसी से हम लोग की लड़ाई जीत सकते हैं, क्योंकि आज
आम व्यक्ति अपने जनजीवन से त्रस्त है। अभी हमारे पत्रकारों से चर्चा हो रही थी, वो कह रहे थे कि साहब मोदी जी ने हिंदुओं को सुरक्षा दी हुई। अरे भाई, कौन सी सुरक्षा दी हुई है मोदी जी ने? किसको सुरक्षा दी है? हाँ, वो और उनके आसपास के लोगों को पूरी सुरक्षा है, चारों तरफ से घिरे हुए। लेकिन जिन घटनाओं का जिक्र मीनाक्षी जी ने किया है, चाहे आदिवासी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अनुसूचित जाति के हो, चाहे अन्य, वो भी तो हिंदू है। क्या उनकी सुरक्षा है? क्या उनके साथ न्याय हो रहा है? एक मानसिकता, एक जहर जो नफरत का वो दिया है, डाल दिया, जो सांप्रदायिकता और नफरत का जिन बोतल में बंद था, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी की हत्या के बाद जिस प्रकार से उस जिन को बोतल में बंद कर दिया था, आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस जिन को निकालकर इस देश के घर घर में नफरत पैदा कर दी। मैं थोड़ी सी एक ही बात कहूंगा। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आज ही मुझे ये पता चला है कि जो हमारी खिलाड़ी बहनें लगातार अपने एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ जंतर मंतर पर इतने दिनों उस वक्त धरने पर बैठी थी, तभी अब ब्रिजभूषण जी पर तो सारे चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए हैं। तो एक तरफ लाडली बहना की बात होती है और उनके रक्षा की बात होती है, और दूसरी तरफ जो लोग आरोपी हैं, जिनके ऊपर दुर्व्यवहार के आरोप हैं, उनको महिमा मंडित किया जाता है, उनके चार्जेस ड्रॉप कर दिए जाते हैं। तो ये पता चलता है कि ये किस तरह का आयोजन करने की कोशिश है और क्या दिखावा करने की कोशिश है। विदिशा मामले को लेकर एसआईटी ने ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। आई थिंक ज़्यादा अच्छा होगा कि जो मीडिया हमारे स्पोक्सपर्सन हैं वो आपकी बात का जवाब दें। लेकिन मैं बहुत स्पष्टता से मानती हूँ कि जो सरकार का कर्तव्य है, जवाबदेही, पारदर्शिता और एक तरह की सहभागिता के साथ काम करें, प्रदेश का निर्माण करें, वो दिखाई नहीं पड़ता।